नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है। 13/5/2022 को Q4 2022 के नंबर्स आने थे। फाइनेंशियल रिजल्ट आना था चौथी तिमाही का, फोर्थ क्वार्टर का। स्टॉक प्राइस 94 तक आया है। 122.70 122.70 52 एक हाई बनाया था इसने 11 अप्रैल 2022 को। स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट ये कि मार्केट में गिरावट बड़ी है तो इसमें मुनाफा वसूली आई है। 100 के नीचे स्टॉक आया दोस्तों। तो Q4 का अपडेट, तो Q4 के नतीजे आ गए हैं। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का डिविडेंड दिया है उसको देख लेते हैं, और Q4 के नतीजे किस प्रकार के रहे हैं। Q4 2022 के नतीजे किस प्रकार के रहे हैं। टोटल इनकम में कितनी बढ़ोतरी आई है, कितना गेन हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से सालाना। नेट प्रॉफिट क्या रहा है Q4 में बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसे देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं। और पिछले क्वार्टर से लगातार गिरावट आ रही है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। तो Q4 में ग्रॉस एनपीए क्या है और नेट एनपीए क्या है उसको देख लेते हैं। तो Q4 FY20 Q4 2022 के अपडेट्स देख लेते हैं, और डिविडेंड कितना दिया है शेयर होल्डर्स को उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 2022 के नंबर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, और इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 18,173 करोड़ का है मार्च के क्वार्टर में, Q4 में 31/3/2022 के। और एक साल पहले 31/3/2021 के क्वार्टर में, एक साल पहले 16,684 करोड़ का था दोस्तों। 16,684 करोड़ का था, अब की बार 18,173 करोड़ का है। और Q3 में 31/12/2021 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न हुआ था 17,663 करोड़ का। तो देखिए सालाना बढ़ के आया है इंटरेस्ट अर्न, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है। टोटल इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम को प्लस करके देख लेते हैं, और टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए ये टोटल इनकम है 20,695 करोड़ का है। और एक साल पहले 21,501 करोड़ का था, और Q3 में 20,482 करोड़ का था। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 15,060 करोड़ का है, 15,060 करोड़ का है। और टोटल इनकम है 20,695 करोड़ का। बैंक को प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5,635 करोड़ का है इस क्वार्टर में, Q4 में। और साल भर पहले 6,234 करोड़ का, और Q3 में 5,483 करोड़। तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,635 करोड़ का है। और प्रोविजन की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रोविजन हुआ है 3,736 करोड़ का है। साल भर पहले 3,555 करोड़ का था, और Q3 में 2,507 करोड़। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बड़ा है प्रोविजन प्रावधान, और सालाना देखते हैं तो उसके अनुसार भी बड़ा है दोस्तों। तो प्रोविजन 3,736 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं, और सीधे से नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 1,778 करोड़ का प्रॉफिट है बैंक ऑफ बड़ौदा को। 1,778 करोड़ 1,778 करोड़ का प्रॉफिट है। साल भर पहले माइनस था दोस्तों ये। तो माइनस से प्रॉफिट में आया है, घाटे से मुनाफे में बैंक आया है। और Q3 में 2,197 करोड़ का प्रॉफिट था। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है प्रॉफिट, बट ये है कि सालाना देखते हैं तो बढ़ के आया है। 1,778 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो देखिए ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में 6.61% है इस क्वार्टर में। नेट एनपीए की बात करते हैं 1.72% है।
और साल भर पहले देखिए 8.87 का था और 3.09 का था, और Q3 में 7.25 का है, और नेट एनपीए 2.25%। तो देखिए एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, 6.61% तक पहुंच गया है, ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है और नेट एनपीएस देखिए 1.72 पहुंच गया है, तो इम्प्रूवमेंट है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है दोस्तों, एसेट क्वालिटी में सुधार है, और धीरे धीरे देखिए ग्रॉस एनपीएस कम हो रहे हैं, नेट एनपीएस कम हो रहे हैं। पिछले साल 8.87 में था, अब की बार 6.61 में है और 1.72% नेट एनपीएस है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है 3.44 का, और Q3 में 4.25 का था, और साल भर पहले माइनस में था, ये 2.24 माइनस था, अब की बात 3.44 है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q4 2022 के जो नंबर्स पेश किए हैं, उसमें देखिए एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं। इसमें प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। सालाना देखते हैं तो माइनस में था प्रॉफिट, और प्लस में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी सालाना। इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट क्वालिटी में सुधार आया, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस कम हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो ₹1.20 ₹1.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने FY 2021-22 में। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स हैविंग शेयर्स एज ऑन 20 जून 2022 शैल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स को ₹1.20 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। Q4 के नतीजों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने ₹1.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अप्रूव किया है FY 2021-22। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 1 साल का चार्ट लगा हुआ है, और पिछले साल मई में 74 रुपीज़ में था ये, और आज के दिन देखते हैं तो 94 में इसने हाई बनाया है, ₹122.70 में। स्टॉक अप ट्रेंड में है, मार्केट में गिरावट बढ़ी है तो 100 रुपीज़ के नीचे आया है, और जैसे कि Q4 के नतीजे भी हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट रहा है। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस कम होते जा रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस कम होते जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ते जाता है, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और 122 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो तेजी में है बैंक, और इस वक्त नीचे की तरफ है, और 90 रुपीज़ का सपोर्ट रहेगा। 90 से नीचे अगर स्लिप होता है थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है, बट वो मौका होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ऊपर की तरफ ये अगर ₹105.85 ₹106 के ऊपर निकलता है तो फिर 111 का हर्डल होगा, और 111 के बाद नेक्स्ट जो इसमें गिरावट आई ₹115.70 तक जाता हुआ दिखेगा। तो स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और जो नतीजे आ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट बढ़ता है, और जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, और ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस जिस तरह से Q4 में कम हुए हैं तो उसी तरह से आगे आने वाले क्वार्टर्स में होगा, तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। Q4 2022 के नंबर्स का अपडेट था बैंक ऑफ बड़ौदा का, और साथ में डिविडेंड भी दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।